हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और IMP क्वेश्चन हमारी रिवीजन सीरीज में जिसका नाम है रिवीजन आर पार तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जहां हम एक्चुअल रिजल्ट्स और डिजायर्ड रिजल्ट्स को जांचते हैं, परखते हैं और डेविएशंस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने कई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे, स्टार्टिंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या कोऑर्डिनेशन हो। अलग अलग फंक्शंस में हमने देखे किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये फंक्शंस बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं ये है कंट्रोलिंग फंक्शन। और अगर फिलिप कोटलर की बात करें तो फिलिप कोटलर साहब कहते हैं कंट्रोल इज द प्रोसेस। जी हां दोस्तों, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स to bring actual results and desired results close together। यानी एक्चुअल रिजल्ट्स को जो हमने हासिल किए हैं उन्हें और हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स के साथ, जो हमारी इच्छा थी, जो हमारे गोल, हमारे मकसद थे, उनके साथ मैच करते हुए ये कोशिश करना कि कैसे दोनों को क्लोज लाया जाए और कैसे सही मायने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जाए। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, जांचते परखते हैं और फिर डिविएशंस को दूर करके, यानी जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं इन्हें अचीव करने में, उन्हें मिटा करके, उन्हें हटा करके एक्चुअल में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना। तो कंट्रोलिंग ये मेजरमेंट है दोस्तों, आपके स्टैंडर्ड्स के और आपके एक्चुअल रिजल्ट्स के बीच का कंपैरिजन है कंट्रोलिंग। तो चलिए आज के इस आंसर को पढ़ लेते हैं। 10 पॉइंट का ये आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है परफेक्ट MBA। जी हां दोस्तों, परफेक्ट MBA, परफेक्ट MBA, परफेक्ट MBA। आसानी से ये 10 पॉइंट का आंसर आप याद रख पाएंगे, अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं ये परफेक्ट MBA है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, कंट्रोलिंग ये डिजायर्ड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंबाइन करता है, कंपेयर करता है, जांचता परखता है और फिर दोनों को क्लोज लाने की कोशिश करता है डेविएशंस को हटाकर। और इसीलिए 10 पॉइंट का आंसर जो कहता है परफेक्ट MBA, जहां P से सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर, इसके अलावा E से इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, F से दोस्तों फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, F से दूसरा पॉइंट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, E से दोस्तों आसान सा पॉइंट है इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, और बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों MBA के अंदर मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, M से दूसरा पॉइंट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, B से बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज और A से 2 पॉइंट है दोस्तों एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक्ट्स एज अ गाइड। तो कुल मिलाकर के परफेक्ट MBA, ये शॉर्ट कोड से आप आसानी से ये 10 पॉइंट्स याद करके एग्जाम में काफी अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, साइकोलॉजिकल प्रेशर से शुरू करते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह कंट्रोलिंग फंक्शन हर मैनेजर को मदद करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। बात करें अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर की, तो याद रखिए हर एम्प्लॉय को पता होता है कि यार उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। इवैल्यूएट यानी चेक किया जाएगा, उसके रिजल्ट्स को जांचा परखा जाएगा कि वाकई में वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है या स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहा है। हमेशा उसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि उसके जो भी परफॉर्मेंस हैं उसे जांचा जाएगा, उसे चेक किया जाएगा, उसे एक प्रेशर फील होगा और ये प्रेशर ही मोटिवेशन की तरह काम करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा। हमेशा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट सेट किए गए हैं उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करेगा और इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहला पॉइंट साइकोलॉजिकल प्रेशर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आसान सा पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर के बाद ई से आता है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बनाए ही इसीलिए गए हैं कि एक प्रॉपर ऑर्डर में चीजें हो, एक सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें हो, डिसिप्लिन में चीजें होती रहें, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, बिना प्रॉपर ऑर्डर के चीजें तितर बितर हो जाएंगी, चीजें सही ढंग से नहीं होंगी और ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। चलिए देखते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। तो टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल शब्दों में कहती है दोस्तों, द परफॉर्मेंसेस आर इवैल्यूएटेड विद स्टैंडर्ड टारगेट्स, यानी पहले से टारगेट्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसके बेसिस पे जांच पड़ताल की जाती है कि आपने वो स्टैंडर्ड को बीट किया है, आप उस स्टैंडर्ड से नीचे रहे हैं या ऊपर गए हैं, क्या आपने टारगेट्स को अचीव किया है। द एम्प्लॉइज आर वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड। अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, ये लाइन आपके आंसर में होनी बहुत जरूरी है। द एम्प्लॉइज आर वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। और इसीलिए ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है ना, ये मोटिवेशन की तरह काम करता है। प्रेशर वर्क्स एज मोटिवेशनल फैक्टर, अंडरलाइन कर लीजिए, मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉइज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये थी बात साइकोलॉजिकल प्रेशर की। अब जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, क्या कहती है हमारी टेक्स्ट बुक। तो हमारी टेक्स्ट बुक दोस्तों यहां पर कहती है, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर, आलसीपना, अनप्रोफेशनल वे में काम करना, इसे कम कर देता है कंट्रोलिंग, क्योंकि हर एम्प्लॉय को पता है भाई टारगेट के हिसाब से काम करना है, स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उसके हिसाब से काम करना है, जरा भी लापरवाही नहीं चलने वाली। और इसीलिए अनप्रोफेशनल बिहेवियर को रिड्यूस करता है और ऑर्गेनाइजेशन में लाता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जी हां, आगे टेक्स्ट बुक कहती है, डिसिप्लिन is maintained by continuous checking, बार बार जब आप जांच करें, चेक करें परफॉर्मेंसेस को, by the superiors and preventive actions are taken to minimize the gap between actual and standards। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हर पॉइंट में आपको यही नजर आने वाला है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को चेक करता है, जांचता है, कंपेयर करता है और फिर एम्प्लॉय को बुला करके बोलता है, भैया क्या हाल चाल। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से काफी दूर रह जाते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। और इसीलिए ये कांस्टेंट जो चेकिंग है, ये कांस्टेंट जो कंट्रोलिंग है ना, ये बहुत काम आती है और इंश्योर करती है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगला 2 पॉइंट्स जो है दोस्तों वो है एफ से, परफेक्ट एमबीए के अंदर एफ से 2 पॉइंट्स, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। जी दोस्तों दोनों ही काफी सिंपल और काफी आसान से पॉइंट है। पहला पॉइंट तो बहुत इजी है, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए हर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो या कंट्रोलिंग, हर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करने के लिए तो है। और इसीलिए ये आसान सा पॉइंट ये कहता है कि भैया कंट्रोलिंग के जरिए आप आसानी से डिविएशंस को कंपेयर कर पाएंगे, आप चेक कर पाएंगे एक्चुअल रिजल्ट्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को, दोनों के कंपैरिजन से आपको पता चलेगा डिविएशन यानी फर्क कितना है, डिफरेंस कितना है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। और उसके हिसाब से जब आप उसे प्लान करके एक सही दिशा में लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली फुलफिल करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। तो बहुत ही सिंपल सा और आसान सा ये पॉइंट है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट तो और आसान है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है ना दोस्तों जो कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करता है। जी हां, कंट्रोलिंग के जरिए हर मैनेजर को, हर सबऑर्डिनेट को, हर सुपीरियर को अपना काम पता चल जाता है। उसे पता है भैया मेरी वाट लग जाएगी अगर मैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, अगर मैं टारगेट्स को अचीव नहीं करूंगा। और जब उसे अपना काम सही ढंग से पता होता है ना तो वो बेटर कोऑर्डिनेट करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। चलिए देखते हैं टेक्स्ट बुक क्या कहती है इन दोनों पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन of measuring the performances at every possible stage, यानी कंट्रोलिंग का काम ही है कि परफॉर्मेंस को मेजर करे हर स्टेज पर। फाइंडिंग द डिविएशंस, कितना फर्क है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में वो फाइंड करना। इफ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसी प्रकार आसानी से गोल्स को अचीव करना आसान हो जाएगा। बात करें दूसरे पॉइंट की तो फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन में याद रखिए
Control is a function in which the roles and responsibilities of departmental managers and the subordinates are designed clearly. Underline कर दो यहाँ पर दोस्तों, responsibilities of all departmental managers are defined clearly. यानी सबको पता है कि क्या काम करना है. Coordination between them helps to find out the deviations in their respective departments and to use remedial measures for desired results of the organization. यानी अगर coordination होगा तो आसान होगा डिविएशंस को दूर करना, प्रॉब्लम्स को दूर करना और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना. तो इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और आंसर का नाम है परफेक्ट एमबीए. परफेक्ट एमबीए, जहां पी से हमने देखा साइकोलॉजिकल प्रेशर, ई से आसान सा पॉइंट एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एफ से 2 पॉइंट्स है दोस्तों फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे. अगला पॉइंट है ई से, यहां पर बताया गया है एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. बहुत ही सिंपल सा और आसान सा पॉइंट है दोस्तों. ये कहता है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एम्प्लॉइज को या मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, उन्हें मोटिवेट करता है और उन्हें कोऑर्डिनेशन अचीव करने में मदद करता है. 3 चीजें मैंने कही दोस्तों, याद रखिएगा. मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, इसके अलावा दोस्तों याद रखिए दे नीड टू अचीव कोऑर्डिनेशन, यानी कंट्रोलिंग से कोऑर्डिनेशन अचीव हो जाता है. और तीसरी चीज दोस्तों यहां पर कही गई है कि उनका जो मोटिवेशन फैक्टर है ना, वो उन्हें मिलता है कंट्रोलिंग के जरिए, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते हुए उन्हें हमेशा अंदाजा रहता है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. और इसीलिए दोस्तों ये बहुत आसान हो जाता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. बहुत ही आसान सी बात यहां पर कही गई है और इन्हीं 3 पॉइंट्स का आपके आंसर में होना जरूरी है. अंडरलाइन कीजिएगा. फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल. अंडरलाइन कीजिए, मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग का काम है. इसके अलावा मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस, यानी और अच्छा परफॉर्म करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना, साथ ही साथ एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. ये 3 चीज हो जाएगी तो आसानी से इंश्योर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो ये आसान सा पॉइंट था दोस्तों परफेक्ट एमबीए में. ई से इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. एम से हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं यहां पर परफेक्ट एमबीए में. एम से 2 पॉइंट्स. एक तो बहुत ही सुना सुनाया पॉइंट है, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये पॉइंट देखा है. मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या हम कह सकते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. ये कई बार हमने ये पॉइंट देखा है और इस बार भी वो पॉइंट है. आसान सा पॉइंट है दोस्तों. यहां आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जब किसी एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड बता दिए जाते हैं, जब उन्हें बता दिया जाता है कि भाई ये स्टैंडर्ड है, आपको ये मेंटेन करना है, ये टारगेट है, इस तरह से कंप्लीट करना है, तो वो अपने पास अवेलेबल सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करता है, उसे वेस्ट नहीं करता और ऑटोमेटिकली देयर इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. जी हां दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक भी कहती है वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज. यानी वेस्ट ना हो, खराब ना हो रिसोर्सेज जो उपलब्ध हैं. स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस. ये तो कंट्रोलिंग के डेफिनेशन में ही है कि भैया स्टैंडर्ड सेट कर दो परफॉर्मेंस के. एक्चुअल के अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है आपका और कहां तक आपको पहुंचना है, किससे ऊपर जाना है. तो जब स्टैंडर्ड सेट होगा ना तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो जाएंगी. याद रखिए स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस. एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स. एज अ इफेक्ट ऑफ दिस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑटोमेटिकली अचीव्ड. इसके बाद अगर बात करें दूसरे एम की, तो दूसरा एम है आसान सा, मोटिवेट्स एम्प्लॉइज. जी हाँ दोस्तों, अगर कंट्रोलिंग का फंक्शन सही ढंग से होता है, देखिए जब स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ना तो सबसे पहले कम्युनिकेट किया जाता है, एम्प्लॉय को बताया जाता है कि भैया देख ये टारगेट है, ये मिनिमम टारगेट है, इतना तो अचीव होना ही चाहिए. तो उसे भी अंदाजा हो जाता है, उसे भी पता चल जाता है कि मुझे काम इस ढंग से करना है कि ये मेरा टारगेट एटलीस्ट अचीव हो जाए, ये मेरा मिनिमम पार जो है ये अचीव हो जाए. और उसके लिए वो मोटिवेटेड फील करता है, उसे एक रफ आइडिया आ जाता है और जब वो अचीव होता है और उसे रिवॉर्ड मिलते हैं तो वो काफ़ी मोटिवेटेड फील करता है. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में आसानी हो जाती है. और इसीलिए एम फॉर मोटिवेट एम्प्लॉइज. आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर communicated to employees. Underline कीजिएगा, communicated to employees in advance. Due to this, employees get an idea. Underline कीजिए, employees get an idea about what to do and how to do. What to do
एंड हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उन्हें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, क्या हासिल करने के लिए करना है। परफॉर्मेंसेस आर इवैल्यूएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉइज आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशंस एक्सेट्रा। और इसी से मिलता है तगड़ा मोटिवेशन, एम फॉर मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। तो इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग परफेक्ट एमबीए। परफेक्ट एमबीए जहां हमने देखा पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर, ई से एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एफ से 2 पॉइंट्स दोस्तों फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एफ से फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, ई से हमने देखा एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, और अभी अभी हमने देखे एम से 2 पॉइंट्स मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस और मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है बी से बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। याद रखिए दोस्तों, अगर आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस अचीव होंगे तो आपके सेल्स बढ़ेंगे, आपका मार्केट में नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा और इसी से बनेगा एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज। और वही कंट्रोलिंग फंक्शन करने में मदद करता है। कंट्रोलिंग फंक्शन हमेशा याद रखिए ये एक्चुअल रिजल्ट्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को कंपेयर करता है, दोनों के बीच में क्या फर्क है, क्या डिविएशंस है, क्या और अच्छा करना चाहिए वो जांचता परखता है। और इसके जरिए आसानी हो जाती है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को और कैसे अचीव करेंगे। तो यानी कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सभी मैनेजर्स को, सभी एम्प्लॉइज को बहुत अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करता है और इसी से बनती है एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज। हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? तो हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। अंडरलाइन कीजिए, हेल्प्स टू इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम डिविएशन, कम से कम फर्क होना चाहिए एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स में, इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। इसी से होता है प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। अंडरलाइन कर दीजिए, प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, यानी जितना कम डिविएशन होगा एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच उतना ज्यादा प्रोग्रेस होगा। इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। दिस बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स गुडविल फॉर द बिजनेस। और इसी से एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर। परफेक्ट एमबीए के अंदर ए से एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स और ए से एक्ट्स एज अ गाइड। जी हां दोस्तों, कंट्रोलिंग फंक्शन स्टैंडर्ड्स को सर्कमस्टेंसेस या हम कह सकते हैं कि सिचुएशंस के हिसाब से बार बार चेक करता है कि भैया हम डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे स्टैंडर्ड्स प्रॉपर हैं या नहीं, एक्यूरेट हैं या नहीं। जरूरत के हिसाब से और सिचुएशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहने में कंट्रोलिंग फंक्शन मदद करता है और स्टैंडर्ड्स को एक्यूरेट रखने में मदद करता है। जी हां दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल से शब्दों में कहती है एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अंडरलाइन कीजिए, हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग द स्टैंडर्ड्स, यानी एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। याद रखिए, कंट्रोलिंग मेजर्स आर flexible to some extent, so after reviewing them according to changing circumstances, underline कीजिए reviewing them according to changing circumstances, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और ऐसे में स्टैंडर्ड्स को बार बार रिव्यू करते रहना, उसे बार बार चेक करते रहना, इसी से सफलता मिलेगी। दे आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम विच इज बेनिफिशियल फॉर चेकिंग परफॉर्मेंसेस एक्यूरेटली। आखिरी पॉइंट की बात करें दोस्तों तो एक्ट्स एज अ गाइड। हर फंक्शन मैनेजर जो निभाता है वो एक गाइड की तरह साबित होता है, लेकिन इसमें कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत खास है क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ना दोस्तों, ये आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में मदद करता है। आपने कितना अचीव किया और आपको कितना अचीव करना था, दोनों को जांचना है, दोनों को परखना है, दोनों को कंपेयर करते हुए ये चेक करना है कि कहां चूक हो गई, कहां पे डिविएशन रह गया और फिर आगे बढ़ने में मदद करता है और इसीलिए इट एक्ट्स एज अ गाइड। जी हां दोस्तों, टेक्स्ट बुक कहती है कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। वेरेवर नेसेसरी दे कैन टेक हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। अंडरलाइन कीजिए, वेरेवर necessary they can take help of these standards and can achieve desired results। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आंसर में दिखनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों 10 पॉइंट का ये आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, हमारा शॉर्ट कोड परफेक्ट एमबीए। परफेक्ट एमबीए जहां हमने देखा पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर, ई से इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एफ से 2 पॉइंट्स है दोस्तों फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा ई से इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस,
एम से 2 पॉइंट्स हमने देखे, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। बी से बिल्ड्स कॉर्पोरेट इमेज यानी गुडविल क्रिएट कर देता है। साथ ही साथ आखिर में हमने देखे ए से 2 पॉइंट्स, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एक्ट्स एज अ गाइड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस आंसर की लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों हम इसी प्रकार अलग अलग आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।